नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। नवीऊण जिणं वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम वोच्छामिणीयं सारम केवली सुध केवली मणिनम। संध्याकालीन बेला भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव के निमित्त से आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत और शाम के समय चूँकि दिन भर की मानसिक और शारीरिक उधेड़-बुन के बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम हमारे संगठन जिस तरह का हमारा है थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, थक जाते हैं। लिहाजा ये बड़ा मुश्किल होता है कि आगम के गंभीर विषयों में इसे भी आसानी से अवगाहन किया जा सके। और बस इसी बात को ख्याल में रखते हुए थोड़े 4 दिन के शाम के समय में जो हमें यहाँ थोड़ा समय मिलेगा उसमें कुछ अलग अलग विषय जो कि हैं तो इन्हीं परमागमों के आधार से, लेकिन उन्हें थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वैसे तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे अमूमन कोई भी नया है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी कभी कभार होता है, एक का दुख का कोई तो आ जाता है ना। इस निमित्त से उनके साथ भी अन्याय ना हो और वो भी भले हम बात हल्के फुल्के अंदाज में कर रहे हों लेकिन वो गूढ़ता और गंभीरता को समझ सकें जिसे आचार्य ने कहने का प्रयास किया है। और इसी श्रृंखला में हम आज पहले दिन बात करेंगे ज्ञानी के परिग्रह की। किसकी बात करेंगे? ज्ञानी के परिग्रह की। परिग्रह तो अज्ञानी का होता है। अब ये नई चीज कहाँ से लेकर आए, है ना, कि ज्ञानी का भी कोई परिग्रह हो सकता है क्या? लेकिन हमारे आचार्यों ने ही ऐसे प्रयोग किए हैं जिसके कारण हमें भी उनके जिस तरह के प्रयोग आचार्य ने किए हैं उन प्रयोगों को हमें उस विवक्षा के अनुरूप समझना जरूरी है जिस विवक्षा के साथ या जिस लाक्षणिक अर्थ में वो प्रयोग आचार्यों ने किए हैं। ऐसा ही एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव का देखने को मिलता है जिसका हम विधान कर रहे हैं। नियमसार महामंडल विधान। अब जब विधान उसका चल रहा है तो थोड़ा दायित्व तो हमारा बनता है कि कुछ नियमसार के पन्नों को भी पलटें और उसकी भी कोई ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात है जिसे आचार्य तो नहीं, टीका में मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव बारंबार दोहरा रहे हैं
तो उसके कुछ गहरे मंतव्य तो होंगे ना, तभी तो उसे दोहरा रहे हैं। और ऐसा एक वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, जो भी नियम सार की टीका से परिचित हैं, मुनिराज मुनि जीवन के प्रति ही, है ना, मुनिराज मुनिराजों के प्रति ही ये प्रयोग करते हैं। और वो प्रयोग ये है, कैसा है मुनिराज का जीवन, तो मालूम क्या लिखते हैं? वे कहते हैं, इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। क्या परिग्रह है मुनियों का? नहीं, वे तो परिग्रह से रहित होते हैं, लेकिन उनका परिग्रह देह है। अब भाई, देह से बड़ा भी कोई परिग्रह हो सकता है क्या? जिसके लिए देह ही परिग्रह बन पड़ा हो, उसके लिए दूसरे परिग्रह भी बन जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? मूर्छा परिग्रह जो कहा जाता है, वो सबसे पहली मूर्छा यदि किसी चीज में हमारी आपकी पड़ी है, जिसके ऊपर आचार्यों ने सर्वाधिक चोट पहुंचाई है, वो किसके प्रति मूर्छा है? देह के प्रति ही तो है। मैं इस देह रूप हूं, या फिर जब आचार्य लिखते हैं कर्म में नो कर्म में, है ना, जब तक ये माने जीव ये, जब तक मैं कर्म हूं मैं नो कर्म हूं ऐसा मानोगे, तब तक अप्रतिबुद्ध रहोगे। अब ये कर्म नो कर्म क्या होता है? क्या है कर्म नो कर्म? 5 शरीरों में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कर्म नो कर्म के अलावा। 5 शरीरों में औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस, ये 4 शरीर हैं नौ कर्म, और एक कारमान शरीर है कर्म। समझ में आया? अभी कोई इन परिग्रहों में, कर्म में और नौ कर्म में मैं पना कर रहा है, यही तो सबसे बड़ी मूर्छा है, और इस मूर्छा का नाम ही परिग्रह है। और वहां मुनिराज पद्मप्रभु मल्लारी देव लिखते हैं कि देह ही जिनका परिग्रह है। किनका परिग्रह है देह? किनका परिग्रह है? मुनिराज के लिए। और अनेक कई जगह अजीब अधिकार में प्रयोग आया, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में ये प्रयोग आया, है ना, शुद्धोपयोग अधिकार में, शुद्ध भाव अधिकार में ये प्रयोग आया, और ऐसे ही लिख रहे हैं। 38वीं गाथा तो जो अति प्रसिद्ध है उसमें ये बात आई, है ना, वहां पर इस लिख ये सारी चीजें हैं, स्वद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है ना, और इस तरह के 3-4 पॉइंट है ना, पर द्रव्य से जो परांगमुख हैं, और फिर एक उसी विशेषण में एक विशेषण ये भी है कि इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। एक मुनिराज अपने मुनि जीवन के प्रति जब ये लिख रहे हैं कि देह ही जिनका परिग्रह है, तो वो कैसा देह है कि जो मुनिराज का परिग्रह होते हुए भी उन्हें बांधता नहीं है, बल्कि उन्हें मोक्ष मार्ग में ऊपर की तरफ ही ले जाता है। ऐसी क्या दृष्टि है कि वो परिग्रह होते हुए भी उन्हें रोक नहीं रहा है मोक्ष मार्ग में, उन्हें आगे बढ़ने से किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा रहा है। तो कौन सा परिग्रह है ऐसा? तो उस परिग्रह के पहले कुछ लगाया है ना एक शब्द, इंद्रिय के विस्तार से रहित। क्या है ये चीज इंद्रिय के विस्तार से रहित? और क्या होता है जब इंद्रियों का विस्तार होता है? तो वही देह को जब परिग्रह संज्ञा मिलती है तो वो संसार का कारण है, आपके पूरे संसार के फैलाव को दर्शाता है। और वही शरीर तो रह गया, लेकिन इंद्रियों का विस्तार चला गया, तो वो परिग्रह आपके फैलाव को नहीं दर्शा रहा है, वो आपके ऊर्ध्वगमन को, मतलब ऊर्ध्वगमन इन द सेंस स्वर्ग नहीं, आपको मोक्ष मार्ग में आगे की ओर ही ले जा रहा है। और एक मुनि अपने उस मुनि जीवन के प्रति इस विशेषण का प्रयोग करने में गौरव का अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए वो एक आध बार नहीं लिखते हैं, वो कम से कम 8-10 बार लिखते हैं एक टीका के अंदर। इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। इस स्टेटमेंट को याद रखो आप। अभी फिर मैं इसके काउंटर में दूसरा स्टेटमेंट लेके आ रहा हूं। उस दूसरे स्टेटमेंट में आपको दिखेगा संसार मार्ग, इस स्टेटमेंट में आपको मैंने थोड़ा सा मोक्ष मार्ग दिखाया है, और तो अभी अपन चर्चा आगे करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट है? इंद्रियों के विस्तार से रहे देह ही जिनका परिग्रह है। ये वाला वाक्य जब आचार्य ने लिखा होगा, आज से लगभग कितने साल पहले लिखा होगा? 900-100 साल पहले तो लिखा होगा, लगभग 850-900 साल पहले, जब मुनिराज पद्मप्रभु मल्लारी देव ने ये टीका बनाई। एक और बड़ा वैज्ञानिक संचार शास्त्रीय विद्वान हुआ आज से 60-70 साल पहले,
1960 1950 के आसपास। उसका नाम था मार्शल मैकलुहान। क्या नाम था? मार्शल मैकलुहान। अब देखो, मार्शल मैकलुहान की दृष्टि है तो उसी तरह की जो मुनिराज पद्मपरमलधारी देव की थी। मतलब उसकी सोच का स्तर वही था कि दुनिया में जो कुछ दिख रहा है ना हमको, ये मोबाइल फोन, ये पंखे, ये एसी, ये कूलर, ये कार, ये बंगले, ये कपड़े तरह तरह के, ये कुछ नई चीज नहीं है। ये जितना इनोवेशन, जितना नवाचार, जितना आविष्कार हो रहा है, जिस आविष्कार और इनोवेशन पर हम बड़े गर्वोन्मत्त होकर तालियां पीट रहे हैं, वो वास्तव में वो है नहीं। वो है क्या? जिस कंप्यूटर पर, जिस मोबाइल पर हम ताली बजा रहे हैं ना, वो तालियां मोबाइल पर नहीं है। दरअसल वो तालियां कंप्यूटर पर नहीं है। वो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रेल या जो भी आप विस्तार देख रहे हो उस पर नहीं है। वो तालियां परिग्रह पर तालियां हैं और वो शरीर पर तालियां हैं। हमारे अपने शरीर पर बजाई गई तालियां हैं। कैसे हैं? उसने क्या कहा, ये दूसरा स्टेटमेंट जिसे मैं काउंटर अटैक के रूप में लेकर आ रहा हूं, वो है मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस। इसका मतलब मीडिया मतलब ये नहीं होता ये आज तक, एनडीटीवी, है ना, ये मीडिया हो है। ये मीडिया नहीं है। ये टेलीविजन, ये रेडियो, ये इंटरनेट, ये मीडिया नहीं है। मीडिया मतलब हिंदी में बोलते हैं माध्यम का बहुवचन। क्या है मीडिया? मतलब माध्यम। मीडियम यानी होता है एक माध्यम, और मीडिया यानी होता है बहुत सारे माध्यम। और माध्यम क्या होता है? आप लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक गए तो ये क्या है? ये मीडिया, माध्यम है। ये जो कपड़े आप पहने हो सर्दी गर्मी से बचने के लिए, ये क्या है? ये माध्यम है। और ऐसे हम चारों तरफ अपने देखेंगे, हम माध्यम से घिरे हुए हैं। ये मोबाइल फोन, ये कैमरा, ये क्या है? ये माध्यम है। ये माइक क्या है? ये माध्यम है। इस कमरे में एक भी चीज बताओ जो बिना माध्यम के हो, बताओ। ये पंखा, ये माध्यम है। समझ में आया? कूलर, एसी, गाड़ी, बंगला, ये सब क्या है? ये माध्यम है। और वो मार्शल मैकलुहान क्या बोलता है? ये माध्यम क्या है? ये मीडिया क्या है? तो वो बोलता है एक्सटेंशन, यानी विस्तार है। काय का? हमारी इंद्रियों का। अवर सेंसेस। ये जितने माध्यम दिख रहे हैं, ये क्या है? हमारी इंद्रियों का विस्तार है। एक विदेशी आदमी जो थोड़ा सा गहराई में उतर कर देखता है, ये दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है वो कुछ नहीं है। वो क्या है? वो हमारी इंद्रियां हैं। अरे वाह, गजब। फिर हम और पहले चले जाते हैं, हम आचार्य कुंद के पास जाते हैं, हम अमृत चंद्राचार्य के पास जाते हैं, गाथा नंबर 31 में जाते हैं। उनसे पूछा, आप बताओ इंद्रियां क्या हैं? तो बोलते हैं इंद्रियां क्या हैं? भावेंद्रिय इंद्रिय है, द्रव्येंद्रिय इंद्रिय है, और इंद्रिय का विषय भी इंद्रिय है। और इंद्रिय का ये विषय ही हमारे लिए इंद्रिय का विस्तार है। समझ में आया? और अब इस पूरी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं एक वाक्य में मुनिराज पद्मपरमलधारी देव। और क्या कहते हैं? मुनिराज, शरीर तो है शरीर, और तुम्हें मानना है तो मान लो, शरीर परिग्रह है। लेकिन कैसा शरीर है? इंद्रियों के विस्तार से रहित शरीर ही जिनका परिग्रह है। समझ में आया? थोड़ा सा और अपन अंदर आते हैं। मालूम है, ये जो कपड़े दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये हमारी स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार है। ये जो चश्मा है, ये क्या है? ये हमारी चक्षु इंद्रिय का विस्तार है। ये टेलीविजन हमारी इसी चक्षु इंद्रिय का विस्तार है। ये ईयरफोन, ये माइक, ये हमारी कर्ण इंद्रिय का विस्तार है। ये काहे के लिए? ये अच्छा, ये यहां पर लगा हुआ है, अभी आप क्या करोगे? लगा हुआ है, ये क्या है? ये इंद्रिय है। यदि ये आवाज नहीं दे, आपके कानों तक आवाज ना जाए, तो आपको क्यों छटपटाहट हो रही है? माइक नहीं लगा क्या? तो कहते नहीं, लगा तो है ये माइक। आपको तुरंत आपके प्रश्न खड़े होंगे, नहीं माइक लगा नहीं है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि भैया इंद्रियों का काम तो हो नहीं पा रहा ना इसके जरिए। ये चश्मा, क्यों? चश्मा लगा के देखो जरा। नहीं, चश्मा तो लगा है। तो फिर चश्मा लगा होने पर भी हम ये क्यों कहते हैं बिना चश्मे के पढ़ा क्या? तो क्यों पढ़ा? क्योंकि जिस चश्मे से इंद्रिय का काम ना हो, वो चश्मा भी कोई मतलब का है? अब आप मुझे इस पूरी दुनिया में एक चीज भी बताओ,
नया थिएटर खुल गया। कौन सी इंद्रिय का विस्तार है? चक्षु इंद्रिय का विस्तार है। टेलीविजन चक्षु इंद्रिय का विस्तार है। और ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ हमारे आचार्य नहीं कह रहे, जिसने भी इसे गंभीरता से समझ लिया वो कह रहा है। और ये बहुत फुल फ्लैश स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा संचारक और संचार शास्त्री हुआ, उसने कहा, गूगल पर सर्च मार के देख लेना आप, वो क्या गया है। एक चीज बताओ, ये क्या है? ये स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार है, ये पंखा, ये एसी, ये कूलर। और देखो कमाल की बात, जब नए कुर्ते पर स्क्रैच आता है ना, तो उन्हें वैसा ही दुख होता है जैसे त्वचा पर स्क्रैच आया हो। यदि ये उसका ही विस्तार ना हुआ होता तो फिर क्यों ये दुख हुआ है? ये गाड़ी मोटर ये सब क्या है? ये रेलगाड़ी, ये हवाई जहाज, ये हमारे पैरों का विस्तार है। और लोग बाग देखो कमाल की बात, जब बरसात हो रही हो, और बंबई में तो हर साल होती ही है, और कार डूब रही हो, तो आदमी क्या करेगा ना, कार को कपड़ा पहनाने जाएगा, मतलब वो कवर, भले खुद गीला हो जाए। यदि ये उसका ही विस्तार ना होता, ये इसे उस कार में अपनी ही सत्ता नहीं दिख रही होती, तो कार की इतनी सुरक्षा करने क्यों चला जाता? अब देखो कमाल की बात, हम और आप जब इन इंद्रियों का विस्तार अवरुद्ध होता है तो छटपटा पड़ते हैं। और मुनिराज, शरीर तो है, देह तो है, लेकिन इंद्रियों के विस्तार के घट जाने पर कितने छटपटाते हैं बताओ। ये कोरोना में सबका क्या हुआ था हाल? रसना तो है लेकिन स्वाद आना बंद हो गया है? खा रहे हैं मीठा और लग रहा है कड़वा। तो बोलो ऐसी रसना इंद्रिय किसको चाहिए? ऐसे कान किसी को चाहिए? कान तो है लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बोलो ऐसी चक्षु इंद्रिय किसको चाहिए? अरे ऐसी आंखें भी कोई आंखें हैं भैया, आंखें मिली हैं तो घूम लो, मजे कर लो जिंदगी के, यही जीवन का एक लक्ष्य है। 4 दिन की जवानी है, 4 दिन की जवानी में यदि नहीं से ऐश करोगे, भोगोगे, तो क्या मतलब की जवानी है? लोग इस तरह की बातें करते हैं। जवानी काय के लिए होती है? किस लिए होती है जवानी? पैसा किस लिए होता है? अब बोलो पैसा काय के लिए होता है? पूछो लोगों से, अभी उससे ही पूछो, तूने कभी ये पूछा ये जहर काय के लिए है? ये पूछा है कभी किसी ने? ये जहर का, ये सेल्फास की गोली किस लिए? ये अपने प्रयोग करने के लिए है कि ऐसी जवानी किस लिए है? उत्तर दो इस बात का, किस लिए? पूछो आचार्य कुंद से पूछो, जाओ नियम सार की पंचरत्न गाथाओं में, किस लिए जवानी है? भेद विज्ञान के लिए जवानी है। ना हम बालो ना वृद्धो, हम इसके लिए जवानी है। ना मैं बाल हूं, ना वृद्ध हूं, ना युवा हूं, इसलिए जवानी है। तो ये क्या सवाल कर लेके बैठ गए हुए? काय के लिए? धन पैसा काय के लिए? किस लिए पैसा? अपना गला काटने के लिए है? वो अस्त्र शस्त्र लाने के लिए है? ये इंद्रियों के विस्तार में अपनी गर्दन कलम किए जा रहे हैं अपन, और काय के लिए? ऐसे ही लोग बोले आंखें काय के लिए? घूमने फिरने के लिए, तो मजे के लिए। कान काय के लिए है? किस लिए है कान? प्रवचन सार ग्रंथ की 83वें नंबर की गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने इंद्रियों के लिए क्या प्रयोग किया? कौन सा शब्द प्रयोग किया? दग्ध इंद्रियों के वश अद्वैत में भी द्वैत की कल्पना करता है। क्या होती है दग्ध इंद्रियां? दग्ध इंद्रियां क्या किसे कहती हैं? जली हुई इंद्रियां। तो हम में से यहां तो किसी की नहीं दिख रही जली हुई इंद्रियां, फिर क्यों लिख रहे हैं जली हुई इंद्रियां? हमें कभी ये लगता है? अभी यहां घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कभी लग रहा एक सेकंड के लिए भी लगा ये जली हुई इंद्रिय है? लगा जली हुई इंद्रिय? अरे जरा जाओ भोजनालय में, मन का खट्टा ना मिल पाए, मन की कड़ी थोड़ी खट्टी होना कम रह जाए, है ना, थोड़ा सा मीठा खाने का शौक हो तो गुड़ ना मिले या और मीठी मिठाई ना मिले तो क्या छटपटाएगा? अरे कुछ मीठा ही नहीं बना है। ये जली हुई रसना इंद्रिय है। और ये जली हुई इंद्रिय है। तूने खट्टे खाने की अपेक्षा की थी, खट्टा नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करेगा? दग्ध इंद्रिय, और दग्ध इंद्रिय के बस में क्या करेगा? अद्वैत में भी द्वैत की कल्पना करेगा। अद्वैत और में द्वैत की कल्पना क्या होती है? अद्वैत, जो कड़ी तुमने खाई थी ना, वो कैसी थी? वो गे थी। तो गे मात्र देखना, ये हुआ उसका अद्वैतपना। लेकिन अच्छी थी और बुरी थी, ये क्या कर दिया आपने? अद्वैत में भी द्वैत की कल्पना। ये द्वैत हो गया। अब ये द्वैत क्यों हुआ है? दग्ध इंद्रियों के वश। अब आप विचार करो,
मुनिराज का कैसे पल जाता है, कैसे ये 12 तप पल जाते हैं, कैसे रस परित्याग हो जाता है, कैसे मुनिराज को लगता होगा आज तो सब मीठा ही मीठा दे दिया, कुछ नमकीन भी दे देते हैं, आज तो नमकीन कुछ ज्यादा कर दिया, आज थोड़ा सा नमक है कुछ मीठा दे देते, कुछ तो ऐसा लगता होगा उनको। अभी हम और आप इंद्रियों के विस्तार वालों को मुनि बना दिया जाए तो छटपटाएंगे। और प्रायः जो मुनि पने पर जो विसंगतियां देखने को मिलती हैं द्रव्यलिंग के ऊपर आज के समय में, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो मुनि पने को समझ ही नहीं पाए हैं कि शरीर तो है लेकिन इंद्रियों का विस्तार नहीं है। ऐसा परिग्रह मुनि का परिग्रह है। अब लो ऐसा शरीर, हम में से किसको ऐसा शरीर चाहिए? चाहिए किसी को? क्यों? अरे आजकल ये कॉलोनी वाले बेचते हैं ना अपनी कॉलोनीज। कौन सी कॉलोनी सबसे जल्दी बिकती है? वॉकिंग डिस्टेंस पर एटीएम, वॉकिंग डिस्टेंस पर अस्पताल, वॉकिंग डिस्टेंस पर शॉपिंग मॉल, वॉकिंग डिस्टेंस पर वो जो भी बोलते जाए, स्कूल जो भी है। अच्छा, स्कूलों में क्या करवा रहे हैं? ये क्या करवा रहे हैं स्कूलों में बताओ? डॉक्टर बन गए बड़े से बड़े, कोई बैठा हो तो घबराना मत, है ना। वो तो क्या है, आचार्य तो अज्ञान को ऐसे ही धोते हैं और हमारे अपने अपने प्रोफेशन हमारे अहंकार बन पड़े हैं। और जब आचार्य हमारे अज्ञान को धोते हैं तो हमारे अहंकार पे भी चमाटे पड़ते हैं, है ना। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्या करते हैं? डॉक्टर बने तो क्या किया? क्या किया? आंखें कैसे काम करेंगी, आंखों की गति सुचारू रूप से प्रवाहित होती रहे, कान अपने भली भांति रूप से काम करते रहें, हार्ट काम करता रहे, किडनी काम करती रहे। क्यों करती रहे? क्यों? अरे इंद्रियों का विस्तार सुचारू बनाए रखने के लिए। और काय के लिए? इंजीनियर बन गए। क्या किया? ये नए ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, फलाना इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ये इंजीनियर, वो इंजीनियर। किस लिए? इंद्रियों का विस्तार सुचारू बनाए रखने के लिए। कॉमर्स, जीएसटी, सीए बन गए। किस लिए? छल कपट से 2 नंबर को 1 नंबर में बनाए रखने के लिए, ताकि उस रुपए से इंद्रियों का विस्तार चलता रहे। पैसा किसी को पसंद नहीं है, पैसा इसीलिए पसंद है क्योंकि ये इंद्रियों के विस्तार में कारण बनता है, इंद्रियों के विस्तार को सुचारू बनाए रखता है। हम इन विषयों की प्रीति के प्रति अल्टीमेटली प्यार तो अपनी देह से करते हैं और इंद्रियों से ही करते हैं। इसलिए आचार्य ने पहले जब इंद्रियों पर चोट पहुंचाई तो भाव इंद्रिय पर, फिर द्रव्य इंद्रिय पर, और कहते हैं भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय से अलग द्रव्य इंद्रिय, ये विषय कुछ है ही नहीं, इंद्रिय के विषय कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को क्लासिफाइड करके समझाया जाता है, तो समझाना पड़ा कि ये इंद्रियां हैं। अब इधर आओ मुनिराज के पास, इंद्रियों का विस्तार नहीं है। इट मीन्स कि अकेले इंद्रियों के विषय का रूप नहीं, ना तो द्रव्य इंद्रिय का विस्तार है ना भाव इंद्रिय का विस्तार है, इंद्रिय मात्र का विस्तार नहीं है। अब मुनिराज को कितनी प्रसन्नता, कौन सी जगह चाहिए मुनिराज को? जिसके नजदीक में हॉस्पिटल हो। नहीं, हम नया तीर्थ बनाएंगे तो कहां बनाएंगे, शिविर लगाएं तो कहां लगाएं कि जरा ही कुछ हो जाए, जरा ही कुछ हो जाए। अरे अकस्मात भय के साथ निर्भयता की बात सुनने बैठोगे तो कभी गले उतरने वाली नहीं है। अब आपने अल्टीमेटली पुष्ट तो किया भय को, आपकी गहराई में अंतर तक तो पड़ा हुआ है वो डर, और उस डर के साथ निडरता को की बात सुनने बैठे तो रसमदाई की टाइप है बात। रस्म निभा ली हमने कि बस हमारे लौंग इलायची की तरह, माउथ फ्रेशनर की तरह हो गई कि थोड़ा सा चलो 4 दिन की छुट्टियां हैं, अब करना क्या है ना। तो जे ही सुन लेते हैं, लेकिन भीतर में पड़ा हुआ अज्ञान तो वैसा का वैसा सघनता से बैठा हुआ है। ये आगम हमारे लिए क्या देता है? आगम क्या देता है? आगम हमें वो दृष्टि देता है, वो नजर देता है जिसमें हमें हमारा अज्ञान अपनी पूरी नग्नता के साथ दिखाई दे जाए, और अपने अज्ञान को देख लेना ही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान क्या है? अपना मिथ्यात्व हमें दिख जाए, यही सम्यक ज्ञान है। छोटे छोटे से बच्चे हौवे से डरते थे, हाउ से, आप क्या क्या बोलते हैं, है ना, वो डरते हैं हाउ। बोलो इस हौवे का भय कब निकलेगा? कब निकलेगा?
हउए का ज्ञान ही हउए का सम्यक ज्ञान है। और उसका ज्ञान क्या है कि हऊ नाम की कोई चीज होती नहीं है, यही उसका सम्यक ज्ञान है। अब हमारे भीतर यदि इंद्रियों की लिप्सा के साथ अतीन्द्रिय स्वभाव की बात सुनने बैठे तो बोलो अतीन्द्रिय स्वभाव की बात कितने भीतर में जाएगी? मुनि राजों का जीवन कितना समझ में आएगा? कितना समझ में आएगा? आप विचार करके देखो। मतलब ये सारे शब्द जब पढ़ो ना तो क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाक्य हैं, दग्ध इंद्रियों के वश। एक जगह रत्नकंठ सावकाचार्य की वचनिका में पंडित सदा सुखदास जी लिखते हैं, ये दग्ध इंद्रियां आखिर चीज क्या हैं? मालूम क्या लिखते हैं वे कहते हैं कि जैसे कोई दाह ज्वर का पीड़ित व्यक्ति हो, एकदम शरीर उसका जल रहा है एकदम भयंकर, वो दाह ज्वर का पीड़ित व्यक्ति विष्टा के गड्ढे में उतरकर ये सोचे कि आह सुकून मिला। विष्टा का गड्ढा तो मालूम है ना, सेफ्टी टैंक घरों में बने होते थे, आजकल तो सीवेज लाइन आ गई। कोई सीवेज के अंदर उतर जाए और अंदर से सोचे वाह कितना आनंद आया। ऐसे ही दाह ज्वर के स्थान पर लेना तृष्णा रूपी ज्वर, और उस तृष्णा रूपी ज्वर से पीड़ित व्यक्ति विषयों में उतरकर ऐसा माने कि आह बड़ा सुकून मिला। ये लिखते हैं पंडित सदा सुखदास जी। एक गर्मी वर्मी के मौसम आता है ना, मई जून की गर्मी, तो बाहर में ऐसी पीड़ा होती है कि वो एटीएम के अंदर ही घुस जाता है एसी की हवा लेने के लिए, और जितनी देर वो उधर घुसता है तो लगता है वाह कितना आनंद आया, तो उसे ऐसा ही लग रहा है वो एसी की हवा लेकर सोच रहा है कि मैं सुखी हो गया। ऐसा ही आनंद की अनुभूति होती है। जबकि वो इंद्रिय सुख मेरे स्वभाव के प्रतिकूल हैं, इसे बताने वाली कई दर्जनों गाथाएं लिखी आचार्य कुंद देव ने, और उसमें सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है, देखो कितना सिंपल लॉजिक है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है उस लॉजिक को समझने के लिए। देखो इंद्रिय का कोई भी सुख, मान के चलो एक रसगुल्ला है ना, एक रसगुल्ला खाया मैंने तो बड़ा आनंद आया। लोग बफे सिस्टम वगैरह में जाते हैं ना, तो ऐसे कैलकुलेशन बना के रखते हैं, पहले तो वो जाएंगे तो मुआयना करके आते हैं। मुआयना समझ गए क्या है? क्योंकि 1.5-2 स्टॉल लगते हैं आजकल शादियों में, उससे कम में तो क्या काम चलेगा, फ्लॉप शादी मानी जाएगी है? तो अभी वो देख के आएगा कि 150 स्टॉल में मुझे कहाँ कितना टाइम देना है, और दिमाग में पूरा चार्टेड अकाउंटेंट हो जाता है वो कि कितना कितना टाइम देकर कितना कितना हिस्सा कहाँ कहाँ लेना है कि डोसे पे कितना, इडली पे कितना, रसमलाई पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, ऐसा निकाल लेगा वो। अभी बस पहले तो क्या कर, एक काम करो, थोड़ा बारात में पहले नाच के आ जाते हैं ताकि और भूख लगे आएगी। तो क्या मतलब पहले और दुखी हो लो पहले, ताकि सुख लेने में और मजा आएगा। तो मतलब भूख से एकदम नाच के आया, पसीना पसीना होके आया। नॉर्मल दिनों में वो कुछ नहीं नाचता फिरता हो, सीरियस रहता हो, लेकिन अभी खाना खाने के चक्कर में डांस भी करके आएगा वो, और फिर डांस करके आएगा और जब पहला रसगुल्ला खाएगा तो लगेगा आह, बिल्कुल उसे वैसे ही अनुभूति हुई है जैसे दाह ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को विष्टा में डुबकी लगाकर ऐसा लगता है वाह क्या आनंद आया है। ये बताना चाह रहे हैं वहां पे। और यदि मान के चलो वो एक रसगुल्ला सुख का कारण है, तो आपको सिंपल कैलकुलेशन लगाओ, 2 रसगुल्ले और सुख का कारण होना चाहिए। एक रसगुल्ला इज इक्वल टू सुख, 2 रसगुल्ला इज इक्वल टू डबल सुख, 3 मतलब ट्रिपल सुख, 4 मतलब चौबल सुख, है ना। बढ़ाते जाओ 5, 6, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहां क्वांटिटी बढ़ रही है और वहां सुख घट रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये मेरे स्वभाव के प्रतिकूल। क्या सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें क्या गणित लगाने की जरूरत है। अरे सीधी बात है, ये मान के चलो एक वस्तु है, ये 2 आएंगी तो मेरे पास डबल हो गई ना, ये 3 आ गई तो ट्रिपल, 4 आई तो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, सिंपल है। इसमें कौन सा आपको MSc और बीटेक एमटेक करने की जरूरत है। तो एक रसगुल्ले में सुख आया, 2 में डबल आना चाहिए, 3 में, और क्या मैथ, सिंपल लॉजिक है। और हो क्या रहा है, घट रहा है वो। आपको मालूम है ये बाकायदा ये जो काउंसलिंग करते हैं ना, नशे से छूटने वाली काउंसलिंग, इसमें क्या करते हैं ये लोग, नशे का मनोविज्ञान समझा उन्होंने, नशा कैसे होता है। जैसे मान के चलो किसी को सिगरेट पीने पे सुख मिला, तो अभी वो सिगरेट पीने पे उसने सुख का एक स्केल तय किया
कि पहला सिगरेट जब पिया तो 8 नंबर का सुख को स्केल में बांट दिया, 1 2 3 4 5 कि ये सिगरेट पिया तूने तो कैसा लगा तुझे, कैसा लगा, ये कुछ भी कोई भी नशा, तंबाकू खाया, सिगरेट ली, क्या हुआ, शराब पी तो क्या हुआ। तो वो मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि उसे स्केल में डिवाइड करो कि आप 1 से 10 नंबरों में इस सुख को कहां आंकेंगे, तो वो कहेगा 8 नंबर पे, 8 नंबर पे सुख मिला। तो अभी कहेंगे फिर तू एक और पी, अब क्या होगा, तो अभी वो अगली बार जब पिएगा तो 8 पर नहीं आएगी, वो स्केल कहां आ जाएगा, 7 पर। अब वो 8 नंबर के पॉइंट को वापस पाना चाहता है, तो फिर वो एक सिगरेट में काम नहीं होगा, फिर 2 चाहिए। कैसे एक सिगरेट से आदमी चेन स्मोकर बन जाता है, कैसे बनता है, क्योंकि वो उस पहले वाले उन्माद को वापस पा लेना चाहता है जो उसे पहली बार में मिला था। अब वो 8 नंबर उसे मिलेगा नहीं, चाहे 2 पिए 3 पिए, फिर पैकेट के पैकेट पी जाएगा, नहीं मिलेगा। अब वो 8 नंबर का सुख क्या होगा, अब वो 8 नंबर का सुख एक काल्पनिक बिंदु बन गया है। अब उस 8 नंबर पर पहुंचने के लिए सिगरेट के 1 डिब्बे 2 डिब्बे से काम नहीं हो रहा है, अब उसे चरस चाहिए, अब उसको और बड़ी ड्रग्स चाहिए, यहां से वो बढ़ाता जाएगा, क्योंकि वो 8 नंबर का पॉइंट एक्चुअल में वो काल्पनिक पॉइंट है जो उसने पहली बार में महसूस किया था, वो नहीं मिल रहा है। अब उधर तक जाने के लिए वो नशे की सीमाओं को बढ़ाता चला जाता है। और आपको मालूम है भी 1-2 साल पहले तो ऐसा हुआ, किसी नशे से काम नहीं होता था, कोबरे का से कटवाने पे काम होने लगा, इतने बड़े नशेड़ी बन गए वो लोग। छत्तीसगढ़ में स्कैंडल पकड़ाया इसका, 1-2 साल। आप में से अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा, अच्छी बात है, नहीं भी होना चाहिए, ये पता करके करना क्या है। लेकिन हुआ क्या उनको, अब वो जहर उनके लिए वो उन्माद पैदा करने लगा। हमें ऐसे लोगों पे तो हंसी आती है, भाई साहब ऐसा ही उन्माद विषय सुख पैदा करते हैं, ऐसा ही उन्माद पैदा करते हैं। इसलिए हम उस पॉइंट को, जो कि एक कल्पना लोक का बिंदु है कि किसी विषय से मिलने वाला सुख एक कल्पना लोक का पॉइंट है, वो स्पॉट पाया नहीं जाता कहीं। वो स्पॉट जैसे कि आज तो शादी है शाम को, आज शादी में मस्त खाएंगे, ये पिएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या करेगा, एक कल्पना लोक का पॉइंट बनाया। लोग होटलों में जाते हैं, एक्चुअल में घटिया खाना खा के आते हैं, घर का स्वादिष्ट होगा ज्यादा, लेकिन होटलों का खाना वो क्या होगा, वो आपके लिए कल्पना लोक के पॉइंट को सेटिस्फाई करने का जरिया बन रहा है। तो लोग वहां जाकर सोचेंगे कि वहां खाऊंगा तो कुछ मिलेगा। और आप देखना हर चीज का स्वाद का स्तर गिरा हुआ रहता है, और उस स्वाद में एक उन्माद पैदा करने के लिए कई चीजें ऐसी मिलाई जाती हैं, जैसे उसे ज्यादा स्पाइसी बनाया जाना, ज्यादा उसको क्या कहते हैं फ्लेवर्ड टेस्ट का यूज करना, ये सब क्यों किया जा रहा है, कल्पना लोक के पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। और ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ाते चले जाओ आप, कोई अंत नहीं है। और इस बढ़ाने के चक्कर में ये दिख रहा है ये पूरा जमाना। एक दूरदर्शन था, कितने चैनल आ गए आज उस कल्पना लोक के पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए, कितने चैनल आ गए। हफ्ते में पहले 2-4 फिल्में रिलीज होती थी, क्या हो गया अब आपके हाथ में एक मोबाइल फोन है, उस पर हर रोज 10-20 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, और उन पर हर घंटे 2 घंटे में नया नया डेटा आ रहा है। कौन सी भूख है ये, क्या है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। और मुझे एक बात बता दो कि वो दिन कब आ जाएगा कि जब ये OTT कंटेंट बढ़ते बढ़ते हमें ऐसा लगेगा, हम कह देंगे अब नहीं चाहिए। हम कब कहेंगे, हम जाते हैं, ऊबते हैं, थकते हैं, अगले दिन फिर वहीं आते हैं। और ये सबके साथ होता है, नशेड़ी लोग जो होते हैं ना उनके साथ ये होता है, जब जब वो पीते हैं, नशा करते हैं, दुखी होके आते हैं, पराजित होकर आते हैं, लेकिन वो पहली बार के कल्पना लोक के पॉइंट को पाने के लिए अगले दिन फिर वही काम करते हैं। ऐसा सभी विषयों को सेवन करने में होता है, सभी विषयों के साथ ऐसा होता है। और ये गलती कहां से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, रिवर्स कर दो, ज्ञानियों के परिग्रह को रिवर्स कर दो, अज्ञानी का परिग्रह बना दो। ज्ञानियों का परिग्रह क्या है, इंद्रियों के विस्तार से रहे देह ही जिनका परिग्रह। देह तो है लेकिन इंद्रियों का कोई विस्तार नहीं है, वहां कोई डिमांड नहीं है, रस की, स्पर्श की, गंध की कोई डिमांड नहीं है, इसीलिए वे मुनिराज हैं। और यहां जितना भोगने की सामर्थ्य नहीं है उससे ज्यादा की डिमांड है। आपकी आंखों में सामर्थ्य नहीं है। टोडरमल जी ने इसे दुख के बड़े कारणों में बताया कि ये संसारी जीव दुखी क्यों, क्योंकि सामर्थ्य तो इसको सर्व को जानने की है नहीं, लेकिन इच्छा सर्व को जानने की पड़ी हुई है। लघु तत्व स्फोट में दूसरे अधिकार में लिखा अमृतचंद्राचार्य ने,
मालूम क्या लिखा उन्होंने? चांटा लगाया मिला के एक, है ना, लोगों की वृत्ति पे। उन्होंने कहा क्यों तू जगत के पदार्थों को पृथक पृथक जानकर बैल की भांति जुगाली करता है? सबको ही एक साथ क्यों नहीं जान लेता? क्या कहा उन्होंने? तेरी सामर्थ्य कितनी है, तू कर क्या सकता है, तुझे पता है? हे जगत के प्राणी, हे जीव, तू सर्व को एक साथ जान सकता है, लेकिन करता क्या है? एक एक पदार्थ को अलग अलग जानकर बैल की भांति जुगाली करता है। अभी बैल जुगाली कैसे करता है? पहले क्या करता है, वो सब खा लेगा। बैल मतलब कोई भी मवेशी ले लो, उन्होंने तो बैल प्रयोग किया, यहां खा लिया, सब यहां भर लिया उसने। अब सब कुछ यहां भर के क्या करता है, फिर आराम से बैठ के एक 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 निकाल निकाल के खाता है। अब हमारे बैल की भांति जुगाली कैसे होती है? सब देख यहां है, ये जी क्या कहते हैं वो, जितना अमेजन, नेटफ्लिक्स, तो पता नहीं क्या सारा कंटेंट देख लूं मैं, इच्छा भरी पूरी यहां पर। अब सबको देख तो पाएगा नहीं, तो करेगा क्या? आज ये देखता हूं, कल वो अगली दूसरी चीज देखूंगा, परसों फिर तीसरी चीज देखूंगा, नरसों एक और चीज देखूंगा, और ऐसे एक एक करके जुगाली कर रहा है। तेरी सामर्थ्य तो क्या है कि सबको एक साथ जान ले? मन में है कि पूरी दुनिया घूम कर आऊं, पूरी दुनिया मेरे को देखने में आए, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, अंटार्कटिका भी, है ना, और ना सिर्फ आसमान में जहां तक जा सकता हूं वहां तक जाऊं, समंदर में जितने नीचे जा सकूं स्काई डाइविंग करके, है ना, वहां जाऊं। और ये सब टूरिज्म चल रहा है, एवरेस्ट पे ले जाने का टूरिज्म, समंदर के नीचे ले जाने का टूरिज्म, ये काय के बेस पे चल रहा है? कभी समझ में आया? ये सब इंद्रियों का विस्तार है। क्यों चल रहा है? ये देखने की अतृप्त लालसा, ये लिप्सा, ये क्या है? और जिसमें ये इतना बड़ा पर्यटन उद्योग खड़ा हो गया है? अभी क्या करेगा? भर तो लिया सब, अब जुगाली कैसे करेगा? इस साल कश्मीर, अगली साल केरला, उसके अगली साल श्रीलंका, फिर इंडोनेशिया, फिर स्विट्जरलैंड, अब निकालते जाओ निकालते जाओ। करेगा क्या? इसको फिर लगा के एक स्लैब देते हैं आचार्य। क्यों पदार्थों को अलग अलग जानकर बैल की भांति जुगाली करता है? तुझे कोई तकलीफ है क्या? पूरे सातों महाद्वीप एक साथ तेरे ज्ञान में आ जाए? क्यों नहीं कर लेता ये? और वो काम होगा कैसे? एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अभी हटा दो इस लाइन को, थोड़ा सा बदल के, एके जाने सब जने, है ना, सब जानने में आए, और सब जाने सब जाए। और क्या होगा? अभी जो तुझे प्राप्त क्षयोपम है ना, और इस प्राप्त क्षयोपम से तू सबको अलग अलग जानने जा रहा है, तेरे से ये भी चला जाएगा, ये भी छिन जाएगा, ये प्रगट क्षयोपम भी चला जाएगा। अब लो, ये क्षयोपम मिला किस लिए था और तूने कहां लगाया? अब चला गया। लो रखे रहो। संसाधनों का सदुपयोग ना हो तो संसाधन छीनना ये प्रकृति का नियम है, वो छीन ही जाएंगे, वो रहेंगे क्यों? यदि कोई संसाधनों का संसाधन क्यों मिले थे? क्षयोपम क्यों मिला था? क्षयोपम मिला था क्षयोपम लब्धि में बदलने के लिए, क्षयोपम मिला था विशुद्धि तक जाने के लिए, विशुद्धि मिली थी देशना ग्रहण करने के लिए, देशना मिली थी प्रायोग्य में आने के लिए, और प्रायोग्य में गए थे करण में जाने के लिए, और करण में गए थे सम्यक दृष्टि होने के लिए, आत्मानुभवी होने के लिए। और उसकी शुरुआत होती थी क्षयोपम से। अभी अभी चर्चा चलेगी, है ना, ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भाई साहब लेंगे। उसका सबसे पहला पॉइंट क्या है? क्षयोपम। अब वो क्षयोपम संसाधन का यूज होना था, वो तुमने किया नहीं, तो वो तुम्हें क्यों मिलना चाहिए था? क्यों मिले? क्यों अगली पर्याय में मिले? अब फिर निगोदिया में जाकर रोने का कोई वो नहीं है, अधिकार नहीं है आपके पास, अधिकार नहीं। किस अधिकार से रो रहे हो? वो निगोदिया जीव ये कहे, एक इंद्रिय में चला गया और फिर बोले अब देखो भाई तुम संगी पंचेंद्रिय तो कर सकते हो, मैं करूं क्या? मेरे को तो हो ही नहीं सकता है। ये शिकायतें गिनाने की जब आदत होती है तो ऐसा ही बोलते हैं ना आदमी, अब तुम तो कर सकते हो, हम तो कर ही नहीं सकते। स्वाध्याय में आने के लिए किसी को बोलो तो लोग बस यही बातें करते हैं, अब भाई हमारे बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, इनका ऑफिस का टाइम रहता है, ऐसा होता है वैसा होता है। लोग बात कहते हैं मेरे ऑफिस की शिफ्ट इतनी लंबी लंबी होती है, तो बस यही बातें करते हैं। तो उन्हें ये सहानुभूति लेने में मजा आता है। किसी व्यक्ति से कहो ना, अरे भाई समय पे ऑफिस से आओ, घर में समय से खाना खाओ, उसके बाद थोड़ा स्वाध्याय के लिए समय निकालो, लेकिन वो 10, 20, 25 बहाने आपको पकड़ा देगा, और वो बहाने सुन के आप कहोगे अब ठीक है भैया क्या कर सकते हैं। जब अनुकूलता होता हुआ ना, और वो सहानुभूति लेके खुश हो जाता है,
और इतना प्रसन्न होता है सहानुभूति लेके, हाँ ठीक है, अब आपकी समस्या है भैया, नहीं आ पाते, कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाए समस्याएं तो आ जाना। कमाल की बात है, उसकी समस्याएं कभी सही नहीं होने वाली हैं। उसके पोते स्कूल से कॉलेज में पहुंच जाएंगे बच्चे, है ना, वहां से नौकरी में लग जाएंगे और उनके बच्चे हो जाएंगे और उन बच्चों के भी स्कूल कॉलेज सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो स्वाध्याय में आने वाला है ही नहीं, वो नहीं आ पाएगा। और लेकिन वो सहानुभूति में आदमी इतना तृप्त हो जाता है कि बता नहीं सकते। कभी सोचो तो सही, जितना हमें सहानुभूति में गौरव की अनुभूति होती है, या जितनी परवाह हमको सहानुभूति की है, क्या उससे 100वां भाग हमें स्वानुभूति की परवाह है? सहानुभूति लेके जितने आनंदित हो गए, तो सहानुभूति में जिन्हें आनंद आ गया वो स्वानुभूति तक क्या पहुंचेंगे? वो इसी कोशिश में लगे रहेंगे, दग्ध इंद्रियों के वश अद्वैत में भी द्वैत की कल्पना करता रहता है, और बस ऐसे ही पूरी दुनिया चलती रहेगी। ऐसे मुनिराज जिनका देह ही परिग्रह है। और मालूम है ये बल कहां से आया है कि इंद्रियों का विस्तार तो नहीं रहा, और देह परिग्रह जिनके लिए बनी है, तो वो देह परिग्रह कहां से बनी? पहले उनको अपनी आत्मा ही परिग्रह लगी। और ये बात कहां पे लगाई है? 208 नंबर की गाथा है इसमें, समय सार में 208 की या 207 नंबर गाथा में, को नाम भणिज्यव हो परदव्वम मम इमम हवदि दव्वम अपान मप्पणो परिग्रहम तू नियदम विहानंतो। आत्मा के लिए आत्मा ही उसका परिग्रह है। अपान मप्पणो परिग्रहम, आत्मा परिग्रह मतलब क्या होगा? परि यानी चारों प्रकार से, ग्रह यानी ग्रहण करना। आत्मा सर्व ओर से किसे ग्रहण करता है? बोलो किसे ग्रहण करता है? आत्मा आत्मा को ग्रहण करता है। ज्ञान स्वभाव अपने ज्ञान को ग्रहण करता है। तो जिन्हें ज्ञान में ही संतुष्टि है, इसके पहले लिखी 207 नंबर के पहले 206 नंबर समय सार में, एदम्बी हृदो नित्यम संतुष्टो होई नित्यमेदम्बी एदेन होई तित्तो हो हदितु हो उत्तमम सौखम। आचार्य कुंद कुंद ने गारंटी दी है, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम, ये ठीक वैसा आशीर्वाद है साक्षात आचार्य कुंद कुंद का, जीवेत श्रद्धा सतम जैसे दे देते थे ना, स्वस्ति, आनंदित हो, मजे करो, सुखी रहो, ऐसे ही बोल दिया आचार्य ने, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन कब होगी? एदम रदो नित्यम, इसमें ही नित्य रत रहो। संतुष्टो हो नित्यमेदम्मी, इसमें ही मात्र संतुष्ट हो। एदम्मी एदेण होई तित्तो, इसमें ही बस तृप्त रहो। जो इसमें तृप्त है, इसमें संतुष्ट है, इसमें रत है, उसके लिए आचार्य का ये दिव्य आशीर्वाद है कि हो हदितु हो उत्तमम सौख्यम। और जिनके लिए यहां तृप्ति है, वो इंद्रियों के विस्तार में तृप्ति खोजने क्यों जाएंगे? जिन्हें यहां संतुष्टि है, वो इंद्रियों के फैलाव में, इंद्रियों के विषयों में संतोष खोजने क्यों जाएंगे? जो यहां रत है, वो अन्य इंद्रिय विषयों में और पदार्थों में रत होने क्यों जाएंगे? ऐसा होता है ज्ञानी का परिग्रह। और इस ज्ञानी के परिग्रह से पृथक जो इस देह में, इस देह की इंद्रियों में, इंद्रियों के विस्तार में जो एकत्व किए हुए है, जो मूर्छा से ग्रसित है, ये तो है अज्ञानी का परिग्रह, जो कि पराभव का कारण है। और जो इस देह के विस्तार मतलब इंद्रियों के विस्तार से रहित, जो देह में तो है लेकिन संतुष्ट अपने निज आत्म स्वभाव में है, ये है ज्ञानी के उद्भव का कारण। इस परिग्रह शब्द में ज्ञानी का उद्भव भी और ज्ञानी अज्ञानी का पराभव भी, दोनों को ही आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। अब हमें किसका प्रतिनिधि बनना है, ये तो हमें तय करना है। हेलो, कल सवेरे का कार्यक्रम ठीक है 7:45 बजे नीचे जिन मंदिर में जिनेंद्र अभिषेक होगा, उसके पश्चात परमानंद मंदिर में जिनेंद्र अभिषेक होगा, और ठीक 8:15 बजे तक पूजन विधान का कार्यक्रम रहेगा। इस प्रकार कल का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी समय का विशेष ध्यान दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक भोजन के पास नहीं लिए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे भोजन के पास अवश्य ले लीजिए।